तो एक बार फिर स्वागत है वीरो गुरु केंद्र की क्लासेस में। वर्दी मेरा जुनून पार्ट 2, जो आपके कामयाबी के घर में एक पिलर, एक नींव का काम करेगा। तो अपने आप को पहचानो, अपने अंदर के शेर को जगाओ और चलो, उठो, दौड़ो और जुट जाओ सफलता के प्रयास में और अपनी पहचान बनाओ। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे कि ले ले भैया, ये तेरा ही हक था। तो भाग 1 में जितनी भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया है, उसी कड़ी को उसी जोश के साथ आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सी हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है? ऑप्शन है फीमर, रेडिस, अल्ना, ह्यूमरस। तो सही आंसर है ए यानी कि फीमर। बाकी रेडिस, अल्ना, ह्यूमरस मानव के हाथ में पाई जाने वाली हड्डी है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए है फीमर, बी ह्यूमरस, सी रेडियस, डी टीबिया। तो सही आंसर होगा इसका ए यानी कि फीमर। और इसमें जो टीबिया है वो याद रखें, यह पैर यानी टांग में पाई जाने वाली हड्डी हुई, और ह्यूमरस और रेडियस यह हाथ में पाई जाने वाली हड्डी है। इसी के साथ कई बार टीबिया के साथ फिबुला भी पूछे, तो टीबिया और फिबुला दोनों की दोनों मानव के टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? ऑप्शन ए है जबड़ा, बी जांग, सी छाती, डी कान। तो इसमें सही है ए यानी कि जबड़ा। सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े की होती है। बात करें कुल पेशी की, तो कुल पेशियों की जो संख्या होती है वह 639 होती है, जिसमें सबसे बड़ी पूछी जाए तो ग्लूटस मैक्सिमस जो कि कूल्हे में स्थित होती है, और सबसे लंबी पूछी जाए तो वहाँ पर साइटोरियस बतानी है जो कि फीमर हड्डी के साथ लगी होती है। इसी प्रकार अन्य ऑप्शनों की बात करें तो छाती, जिसे वक्ष भी कहा जाता है, इसमें पसलियों की जो संख्या होगी वह 12 जोड़ी यानी कि 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। और कान, जिसमें मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसे स्टेपिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दांत के 3 जड़ें होती हैं? तो ऑप्शन है मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर और कैनाइन। तो सही आंसर है ए यानी मोलर, जिसे चर्वनक भी कहते हैं, जो कि चबाने के प्रयोग में लाया जाता है। इंसीजर, जिसे कृतनक कहते हैं, यह बाइट को काटने के प्रयोग में लाया जाता है। और कैनाइन जो है यह रदनक के नाम से जाना जाता है, और यह मांस खाने या फिर मांस को फाड़ने वगैरह के प्रयोग में लाया जाता है। प्रीमोलर भी चबाने के लिए ही होगा, जिसे अग्रचर्वनक कहते हैं। और ये सभी दांत के जो प्रकार हैं, यानी जो 4 दांत के प्रकार हैं, यह मानव में पाए जाते हैं। तो मानव एक ऐसा जीव है जिसमें सभी प्रकार के दांत पाए जाते हैं। लेकिन अगर शाकाहारी पूछे तो शाकाहारी में रदनक दांत नहीं पाया जाता। ये ध्यान रखना है, शाकाहारी में रदनक दांत नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, रेशा, स्टार्च। तो सही आंसर होगा इसका स्टार्च यानी कि मंड। मंड के पाचन में प्रोटीन सहायता करती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक भाग है, और यह बहुअणुशर्करा में आता है। और साथ ही साथ याद रखें कि पौधों में भोजन का जो संचय होता है वह मंड के रूप में होता है, तथा मानव में भोजन का जो संचय होगा वो ग्लाइकोजन के रूप में होगा। और मंड के साथ आयोडीन मिलाने पर यह नीला रंग उत्पन्न करता है, जिससे नमक की जांच की जाती है कि इस नमक में आयोडीन है या नहीं। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन क्या है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन जो होता है वह 1350 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। और इसमें 1350 से 1400 का रेंज नहीं है, तो आपको डी यानी 1500 ग्राम टिक करना है। नेक्स्ट है, डेंड्राइट किस में पाया जाता है? तो डेंड्राइट न्यूरॉन की जो संरचना होती है इस प्रकार से, यह आपने देखा होगा, ये तंत्रिका तंत्र है, आपने इसे 9th-10th क्लास में बनाया भी होगा। इसमें ये जो बाहर के हिस्से हैं इन्हें ही डेंड्राइट कहा जाता है, और ये न्यूरॉन का एक भाग है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि न्यूरॉन, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि मस्तिष्क की इकाई पूछी जाए तो उसमें न्यूरॉन ही आंसर बताना है। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ऑप्शन है लीवर, त्वचा, फीमर, गुर्दा। तो बी यानी त्वचा बिल्कुल सही आंसर है। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाती तो वहाँ पर आपको लीवर आंसर बताना है। मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा होती है। ऑप्शन ए है 40%, बी 65%, सी 70%, डी 80%। तो इसकी जो रेंज है वो 65 से 70%, जिसमें प्रेफरेंस आपको देना है 70 को, यानी कि सी।
निम्न का नाम बर्थ कैनाल दिया गया है, यानी बर्थ कैनाल किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है वेंजाइना, यूटेरस, यूरेथ्रा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वह सी यानी कि यूरेथ्रा। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं, यानी बी इसका सही आंसर है। मनुष्य का हृदय कितने भाग का बना होता है? तो मनुष्य और मगरमच्छ जो हैं उनके हृदय के 4 भाग होते हैं, और मेंढक का पूछा जाए तो आपको 3 भाग बताना है। इसी तरीके से पक्षी वर्ग में अगर कबूतर पूछा जाए तो उसमें भी 4 भाग बताना है, और जितने भी 4 भाग वाले हृदय जीव होंगे वह सारे के सारे गर्म खून के होते हैं। और यदि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि हृदय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वहाँ पर आंसर जो बताना है आपको वह बायानिल्य। अगर रक्त यानी कि खून शरीर से हृदय में आ रहा है तो हृदय में आया तो उसे अलिंद कहा जाता है, और हृदय से जब बाहर निकलेगा तो उसे निल्य कहा जाएगा। तो निल्य मतलब हृदय से रक्त बाहर की ओर निकलना। तो हृदय के जिस भाग से रक्त बाहर की ओर निकलता है वह निल्य हो गया, और बायानिल्य जो है वो हृदय का सबसे बड़ा भाग होता है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे हृदय की बैटरी किसे कहते हैं, तो हृदय की बैटरी में आपको जो आंसर बताना है वह है पेसमेकर, जिसे कई बार एग्जाम में SA नोड से भी रिप्रेजेंट कर देगा। तो दोनों ध्यान रहने चाहिए आपको। और भारत में सर्वप्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट यानी कि हृदय प्रत्यारोपण पूछा जाए तो उसमें वेणुगोपाल नाम बताना है जो कि एम्स के डॉक्टर थे। और विश्व में पूछे तो क्रिश्चियन बर्नार्ड जो कि साउथ अफ्रीका से थे। हार्मोन का उपयोग किया जाता है मेटाबॉलिक कार्य के लिए, रोगों से बचाव के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए, पाचन व पुनः उत्पादन के लिए। तो इसका सही आंसर है ए यानी कि मेटाबॉलिक कार्य के लिए। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है? तो इसका सही आंसर है बी यानी कि एनामल, जो कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। और दांत की ऊपरी चमक पूछे तब भी आपको एनामल ही बताना है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि होमो सेपियंस। शरीर तंत्र प्रणाली को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? तो सेम क्वेश्चन अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मेटाबॉलिक कार्य को कौन नियंत्रित करेगा? हार्मोन। तो शरीर तंत्र प्रणाली को भी नियंत्रण करेगा ए यानी कि हार्मोन्स। इनमें से कौन मानव उत्पत्ति तंत्र का भाग है? तो इसका सही आंसर है ए यानी कि बच्चादानी, यानी कि मानव की उत्पत्ति बच्चेदानी से होती है। और पुरुषों में प्राथमिक प्रजनन अंग पूछा जाए तो वृषण यानी कि टेस्टिस बताना है, और महिला में अंडाशय। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि वृषण को प्राथमिक अंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे स्पर्म का निर्माण होता है, और अंडाशय को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे अंडाणु का निर्माण होता है। और स्पर्म और अंडाणु दोनों अर्धगुणित कोशिका हैं, यानी कि इसमें 46 गुणसूत्र नहीं पाए जाते। स्पर्म और अंडाणु दोनों में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और दोनों मिलकर एक 46 गुणसूत्र वाले कोशिका का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। यानी कि मानव की अर्धगुणित या अगुणित कोशिका पूछी जाए तो स्पर्म और अंडाणु ही बताने हैं जिसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार गर्भावधि पूछी जाए तो उसमें आपको गाय और मनुष्य का 9 महीने, बकरी का पूछा जाए तो 5 महीने, और भैंस पूछी जाए तो 10 महीने, और सबसे कम अगर आपसे पूछ ली जाए तो सबसे कम होती है चूहे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ 21 दिन की है। इसी के साथ सर्वाधिक पूछ ली जाए तो सबसे अधिक जो होती है वह हाथी में लगभग 22 महीने। इनसे संबंधित 2 क्वेश्चन और जो आपको पता होने चाहिए, जो कि वेस्कोटॉमी और ट्यूबेकोटॉमी नाम से आते हैं। वेस्कोटॉमी जो है वो नर में, और ट्यूबेकोटॉमी मादा में नसबंदी से संबंधित है। साथ ही साथ नर का हार्मोन पूछे तो नर में एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, और मादा में हार्मोन पूछे तो प्रोजेस्ट्रोजन, जिसकी वजह से उनमें शारीरिक बदलाव पाए जाते हैं। प्रोजेस्ट्रोजन को ही गर्भधारण का हार्मोन कहते हैं, और एस्ट्रोजन को सुंदरता का हार्मोन। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और इसी प्रकार सुंदरता का विटामिन पूछे तो विटामिन ई। तो ऐसे पढ़ना है आपको, इस प्रकार से पढ़ना है, एकदम डूब जाना है, जैसे मैं अभी डूब गया क्वेश्चन बताते बताते। और ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर हिट करेंगे ही करेंगे। तो इतनी डूब कर मेहनत करो अपने आज पर कि कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। ठीक है, तो मेहनत करो, इसको याद करो और शेयर करना ना भूलें।
परिवार जितना बड़ा होगा लक्ष्य उतनी जल्दी ही हासिल होगा। आगे है, वयस्क आदमी का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो बी यानी कि 72 बार, और एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लेता है। इसी प्रकार श्वसन का पूछे तो श्वसन दर जो होती है वह 1 मिनट में 16 बार होती है। तथा रक्तदाब पूछा जाए तो 120 से 80। यकृत का सिरोसिस किस कारण होता है? तो सही आंसर है अल्कोहल यानी कि बी। अल्कोहल के सेवन से यकृत यानी कि लीवर हमारा खराब हो जाता है। इसी प्रकार से अल्कोहल का हिमांक पूछा जाए कि ये कितने पे जमता है? तो -115 डिग्री सेल्सियस पर। और पारे का हिमांक पूछा जाए तो -39 डिग्री सेल्सियस। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार विधि, यानी सी इसका सही आंसर है। इसमें ट्यूब और टायर की बात की गई है। तो ट्यूब और टायर में जो गैस होती है वह अगर साइकिल की पूछी जाए, यानी कि साइकिल के ट्यूब और टायर में कौन सी गैस होगी? तो नाइट्रोजन। और वायुयान के टायर में गैस पूछी जाए तो हीलियम बताना है। इसी प्रकार हृदय का रोग जो है वह ECG द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा पता लगता है। और हृदय की जो ध्वनि सुनी जाती है वह स्टेथोस्कोप यानी कि आले से। और ECG के जनक का नाम पूछा जाए तो वहाँ पर आपको इथोवन बताना है, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जनक जो है वह इथोवन थे। और कैंसर के उपचार में B12 यानी कि कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बी यानी कि एपिडर्मिस। मनुष्य के शरीर में कशेरुकिकाओं की संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर है ए यानी कि 33, जो कि बुढ़ापे में जुड़कर आपस में जुड़कर घट जाती हैं। और इसकी संख्या जो हो जाती है वह 28, जिसकी वजह से हमारी कमर जो है वह झुक जाएगी। तो बुढ़ापे में पूछे तो 28, वैसे कितनी होती है? 33। और इसके अगर गर्दन में पूछा जाए कि गर्दन के सेक्शन में कशेरुक दंड कितने होते हैं? तो 7, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो कशेरुक दंड होता है उसे एटलस कहते हैं। और एटलस के पास से ही एक हड्डी बनी होती है हाइयोइड, जिससे जीभ हमारी जुड़ी होती है। तो कई बार ये भी पूछ लेगा कि जीभ किस हड्डी से जुड़ी होगी? तो हाइयोइड से। और एटलस जो है यह गर्दन को संतुलित करने में सहायता करता है। यूरिया कहाँ तैयार होता है? तो जिगर यानी कि लीवर में यूरिया तैयार होता है। और क्षमता कहाँ है? तो क्षमता है गुर्दे में। ये ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत मिस्टेक हो जाती है सबसे। अगर आपसे पूछे यूरिया या मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो जिगर में यानी लीवर में। और क्षमता कहाँ है? तो गुर्दा यानी कि किडनी में। और मूत्राशय जो है इसमें मूत्र संचित होता है, स्टोर रहता है। और पित्ताशय में पित्त संचित रहेगा, जिसे बाइल जूस भी कहते हैं। आगे है, मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो बी यानी कि 206। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सी यानी कि यकृत, जिसे मानव शरीर का रासायनिक फैक्ट्री भी कहते हैं। और सबसे छोटी पूछी जाए तो पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं तो लैक्टिक अम्ल के कारण। जब हमारा शरीर लैक्टिक अम्ल श्वसन में उत्पन्न करता है तो उस समय शरीर में थकान और दर्द उत्पन्न होता है। साथ ही साथ मनुष्य के आमाशय में पाए जाने वाला जो अम्ल है वह है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी ध्यान रखना है। इंसुलिन शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसे मीठी बेर के नाम से भी जाना जाता है। कई बार इनके इकाई के बारे में पूछ लेगा तो फेफड़े की जो इकाई होती है वह अल्वियोली, गुर्दे की जो इकाई होगी, किडनी की जो इकाई होगी वह नेफ्रॉन, और यकृत की जो इकाई होती है वह है हेपेटोसाइट। बाल, नाखून और पंजा किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन। और प्रोटीन किसका बना होता है? तो अमीनो अम्ल का। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स किससे संबंधित है? तो ए सूंघने की शक्ति से। और जो सुनने की शक्ति है यह मध्य मस्तिष्क से संतुलित होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। सेरिबलम को ही मध्य मस्तिष्क कहते हैं। तो सेरिबलम यानी मध्य मस्तिष्क नियंत्रण करता है। ग्राण मतलब सूंघने की शक्ति। तो इसका सही आंसर है सी, शरीर के संतुलन को। इसी प्रकार आपसे पूछे कि भूख प्यास का केंद्र किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, जो कि मास्टर ऑफ
मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। और पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? तो मास्टर ग्लैंड। शरीर का ताप पूछे कि शरीर के तापमान को कौन नियंत्रण करता है, तो उसमें भी आपको हाइपोथैलेमस ही बताना है। आगे है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो डी यानी कि पैनक्रियास, ये मिश्रित ग्रंथि है। बात करें थायराइड की, तो यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और सबसे छोटी ग्रंथि पूछी जाए आपसे तो पीयूष, और सबसे छोटी अंतःस्रावी पूछी जाए तब भी आपको पीयूष ही बतानी है। और साथ ही साथ मिश्रित ग्रंथि में दो नाम और ऐड करें, एक वृषण यानी टेस्टिस का और एक अंडाशय का। यकृत भोजन को किस रूप में संचय करता है? तो सही आंसर होगा इसका बी यानी कि ग्लाइकोजन। जिसमें मानव शरीर में भोजन रिजर्व होता है, यानी रिजर्व फूड पूछे तो ग्लाइकोजन को ही कहते हैं। इसी प्रकार अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिन जो है ये खून की सांद्रता यानी कि गाढ़ेपन को बढ़ाता है, यानी कि रक्त में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन तो अल्ब्यूमिन। और अंडे में पूछे तो उसमें भी अल्ब्यूमिन प्रोटीन ही पाया जाता है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था कि ग्लूकोज कोशिका का ईंधन, जो कि अंगूर, यानी ग्लूकोज का स्रोत पूछा जाए तो अंगूर इसका सबसे उत्तम स्रोत है। नेक्स्ट है, लीवर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, रक्त को साफ करना। रक्त दाब का नियंत्रण पूछा जाए तो एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि ही रक्त दाब यानी कि बीपी को कंट्रोल करती है। इसीलिए इमरजेंसी के समय में हार्ट बीट का तेज होना या धीमा होना यह एड्रिनल ग्रंथि द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जो आपको याद रखना है, वह है एड्रिनल हार्मोन, और इसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसी में है श्वास नियंत्रण। तो श्वास नियंत्रण पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, जो कि मेडुला ओब्लोगंटा द्वारा किया जाता है। मेडुला ओब्लोगंटा जो है वो श्वास पर नियंत्रण रखती है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि श्वसन तंत्र या फिर श्वास जो है ये कौन सी क्रिया है, तो ये अनैच्छिक क्रिया है। और अनैच्छिक क्रिया पे नियंत्रण कौन रखेगा? तो मेडुला ओब्लोगंटा। अनैच्छिक क्रिया वह क्रियाएं होती हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, जिस पर आपका नियंत्रण नहीं होता। आगे है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर एग्ज़ाम में या ऑप्शन में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मिले तो ये आपका करंट के हिसाब से परफेक्ट होगा। और अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 के डिग्री में पूछा जाए तो 36.89, जो कि लगभग में 37 डिग्री सेल्सियस बनेगा। इसी प्रकार कमरे का तापमान पूछा जाए तो सामान्य कमरे का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि केल्विन में होगा 300 के, और फ़ारेनहाइट में 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे है, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, यानी जितने भी एंजाइम हैं वह प्रोटीन से निर्मित होते हैं। जहाँ पर भी फॉर्मेशन यानी निर्माण शब्द आए वहाँ पर प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए जाना जाता है। अगर हमें जल्दी ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट से, और ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो फैटी एसिड। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूँ बालों का निर्माण प्रोटीन, त्वचा का निर्माण प्रोटीन, इसी तरह एंजाइम का निर्माण प्रोटीन से। जो न्यूक्लिक अम्ल है इसमें आरएनए और डीएनए आएगा। अब इससे जुड़े कुछ वन लाइनर पे ध्यान देते हैं। परम शून्य ताप होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछे तो 0 के यानी ओके। नसें कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम भी कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबलम। मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वचालित, स्वचालित मतलब जिस पर आपका नियंत्रण नहीं होगा, को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ओब्लोगंटा। मानव शरीर की रासायनिक फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो यकृत को। चिकित्सक तापमापी में किसका प्रयोग किया जाता है? पारा, जो कि द्रव्य धातु है। चिकित्सक तापमापी का प्रास यानी रेंज कितनी होती है? तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। और साथ ही साथ ध्यान रखें कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के और 273 के, यानी ये आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस जो है ये बराबर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 के में। आगे, वसा का पाचन किस पाचक रस से होता है? तो अमाइलेज से। चमकदार अधातु से जाना जाता है आयोडीन, जिसका फॉर्मूला होता है आई। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो कोलेजन।
हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन। बालों के लिए कौन सा विटामिन उत्तम है? तो बायोटिन यानी विटामिन 7। सर्वप्रथम पाचन कहाँ प्रारंभ होगा? तो मुख में। लार में कौन सा पाचक रस पाया जाता है? तो टाइलिन। चॉकलेट का सेवन करने से कौन सा रोग होगा? दंत क्षय, दांत खराब हो जाएंगे। कृत्रिम हृदय कौन सा है? तो जार्विक 7, और जार्विक ने ही इसे निर्मित किया था। हृदय आघात यानी हार्ट अटैक के दर्द में जो पहला दर्द उत्पन्न होता है उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो एंजाइना। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि भारत में नमक के साथ पोटेशियम आयोडेट यानी KiO3 पोटेशियम आयोडेट मिलाकर दिया जाता है। तो इसी तरह की बेहतरीन वीडियो पाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।